हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल एंड आपका स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन और फोकस के बारे में कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम कैसे अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव करें, कैसे पढ़ें। तो कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से बैठ जाते हैं लेकिन उस चीज़ को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा 2 से 3 ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्टडी में और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं और ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ सकते हैं एंड आपकी स्टडी में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करते हैं वो भी अच्छी बात है, पर नीचे जो लाल कलर का बटन है आप उसको क्लिक कर दें एंड हाँ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जैसे मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर फर्स्ट सीक्रेट इज, अगर आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, और आपका कोई भी डेस्टिनेशन आपने सेलेक्ट नहीं किया कि मैं अपने घर से निकल कर कहाँ जाने वाला हूँ, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ, आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे, आप अपनी डायरेक्शन भूल जाएंगे एंड आप किसी भी डेस्टिनेशन, किसी भी गोल पर नहीं पहुँचेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ाई से पहले ये नहीं सोचा कि मुझे इस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने, कितने घंटे पढ़ना है, तो आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे भाई। क्योंकि आप अगर अपने घर से निकलेंगे, ठीक है, आपको अगर मार्केट जाना है तो आपका डेस्टिनेशन क्या होगा कि मुझे मार्केट जाना है। आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है तो आपका डेस्टिनेशन होगा कि मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है। लेकिन स्टडीज़ में अगर आपने सोचा कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो आप 1 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर आपने सेट कर रखा है। एंड अगर आपने यही नहीं सोचा कि मुझे पढ़ना कितने घंटे सब्जेक्ट हो, तो आप क्या करेंगे कि आपने कोई भी बुक खोली, उसको 10 से 15 मिनट पढ़ा एंड आपको रहेगा कि 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, अब नहीं पढ़ रहा है, बंद कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको एक स्टडी गोल सेट करना है कि मुझे इतने घंटे इस चीज़ को पढ़ना है, तो आप उस चीज़ को उतने घंटे पढ़ पाएंगे। अगर उतना नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा कम पढ़ पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हाँ मैं इसको जितने घंटे देना चाहता था उतने घंटे पढ़ूँ। पहला जो सीक्रेट है वो ये है, मेक अ स्टडी गोल और अ स्टडी टाइम। बिकॉज आपका जब तक स्टडी गोल सेट नहीं होगा, आपका स्टडी टाइम जब तक सेट नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को उतने घंटे नहीं दे पाएंगे। एंड दी सेकंड स्टेप इज़ दैट, जैसे कि आप जहाँ पर भी जिस जगह भी बैठकर पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पर क्या कर रखा होगा, वहाँ पर आपने अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें रख रखी होंगी, आपकी बुक्स होंगी, आपका और एसेसरीज़ होंगी जो आपकी स्टडी में हेल्प करती हैं, आपके एजुकेशन में हेल्प करती हैं। अगर मैं वहाँ पर आपका मोबाइल जाकर रख दूँ या फिर कोई कॉमिक बुक जाकर रख दूँ, तो आप क्या करेंगे? आप जो पढ़ने बैठे हैं उसे छोड़कर उस कॉमिक बुक को उठाएंगे या फिर उस मोबाइल फ़ोन को उठाएंगे, क्योंकि वो दोनों क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी स्टडी टेबल है आप उसको क्लीन कर दें बिल्कुल, वहाँ पर केवल वही रखें जो आपको पढ़ना है। उससे होगा क्या, डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं वो हट जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अगर फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं एंड आपके सामने रखी है कोई दूसरी बुक, जैसे इंग्लिश की बुक रखी है एंड आपका इंटरेस्ट फिजिक्स को छोड़कर इंग्लिश में ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे कि वो फिजिक्स उठाएंगे, उसको साइड में रख देंगे और वो इंग्लिश की बुक उठा के पढ़ने लगेंगे। इसलिए आप क्या करें कि अपनी स्टडी टेबल को बिल्कुल क्लीन कर दें। जैसे कि आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप अपनी एक एनसीईआरटी अभी चल रही है तो आप एनसीईआरटी की बुक रखें, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं तो वो एक्स्ट्रा बुक केवल उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पर रखें। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आपको अगर एनसीईआरटी में पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो आप वो एक्स्ट्रा बुक उठा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ना चाहते हैं केवल वही पढ़ेंगे, आपके पास कोई भी और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ कि भाई फिजिक्स पढ़ने था, पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है। इससे डिस्ट्रैक्शन तो कम हो गई, साथ में आपका जो इंटरेस्ट है ना सब्जेक्ट को लेकर वो और ज़्यादा बढ़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है तो यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो है और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वो वाली वीडियो में जाकर आराम से देख सकते हैं। एंड दी थर्ड सीक्रेट इज दैट, फाउंड अ स्टडी पार्टनर। आप अपने लिए एक अच्छा सा स्टडी पार्टनर ढूंढे। बेसिकली जो आपके फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड सर्कल में ही एक पर्सन ऐसा होगा जिससे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्टली उसे अपना स्टडी पार्टनर मत बनाइए, ठीक है। तो आप पहले ऑब्जर्व कीजिए क्या वो आपके साथ स्टडी में सीरियस है, क्या वो पढ़ना चाहता है स्टडी सीरियसली। बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम अपने स्टडी पार्टनर तो ढूंढ लेते हैं लेकिन वो स्टडी में सीरियस नहीं होते, जिससे ना ही वो पढ़ता है ना ही आपको पढ़ने देता है। एक ऐसा स्टडी पार्टनर ढूंढिए जो सच में स्टडी को लेकर सीरियस हो, पढ़ना चाहता हो। तो कई बार हम एक ऐसा स्टडी पार्टनर ढूंढते हैं जिसका केवल एक ही मोड होता है, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा, ठीक है। तो ऐसा स्टडी पार्टनर मत ढूंढना। तो स्टडी पार्टनर के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है। जो बच्चा आराम से आपको कुछ भी समझा सकता हो। एक अच्छा स्टडी पार्टनर ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टडी टिप बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक क्वेश्चन उठाओ, चाहे वो आपने चाहे कुछ भी लिया हो, कोई सा भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठाओ। मैं चाहूँगा कि आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन उठाना, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जाना और एक एक करके उन सबसे वो क्वेश्चन सॉल्व कराना जो आपको ना आता हो वो वाला, ठीक है। एंड वहाँ पर आप देखना कि कौन से बच्चे ने आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाया है।
एंड अगर आपको उसकी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है तो ठीक है, तो उससे और क्वेश्चन करवा के देखना। अगर वो क्वेश्चन उसे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं एंड वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसे समझाना। अगर आप दोनों में कोई बॉन्डिंग है, अगर आपको उसकी बात और उसको आपकी बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो आपका स्टडी पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि अगर आपका स्टडी पार्टनर ऐसा होगा जिसको आपकी बात आराम से समझ में आ जाएगी और उसको आपकी बात आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो आप अगर उसको कुछ भी समझाते हैं एंड वो आपको कुछ भी समझाएगा तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन आता है, मेरे फ्रेंड को नहीं आता तो मैं उसे बता देता हूँ, अगर उसको कोई आता है तो वो मुझे बता देता है, ठीक है। स्टडी पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि भाई दिन भर संग में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, अलग ही नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। घर वालों से कह दिया कि नहीं अब हम सेपरेट रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, नाइट वर्क पढ़ेंगे और साथ में रहेंगे, ठीक है, अलग रूम ले लिया, वहाँ पर दोनों मस्ती करना है। पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो लेकिन वो बंदा स्ट्रांग हो, एंड वो जिसमें कमज़ोर हो एंड आप उसमें स्ट्रांग हो, ऐसा सब्जेक्ट उठाना। इससे आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो तो स्ट्रांग हो गई, साथ में जो उसका वीक सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप उसे टीच करेंगे एंड वो आपको टीच करेगा। तो ये थे हमारे 2-3 सीक्रेट जिनसे आप अपने कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।